हलवाई की तरह गुलाब जामुन बनाने की सबसे आसान विधि तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कितने ज्यादा जालीदार और एकदम अंदर तक रसीले गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम बजट में आप इसको घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं और आप इसकी चाशनी भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल फ्री है। बहुत देर भी रखेंगे बिल्कुल भी नहीं जमेगी। तो इतने टेस्टी और इतने रसीले गुलाब जामुन आप भी घर में बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो दिवाली पर कितनी भी मिठाई आ जाए, लेकिन जो गुलाब जामुन का अपना मजा है वो बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जब भी कभी आप गुलाब जामुन बनाएं तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है चाशनी। अगर आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट होगी तो आपकी जो गुलाब जामुन है वो अंदर तक रसीले बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई में 6 कप चीनी ली है। अगर आप वेट में देखेंगे तो ये कम से कम 1.5 किलो के करीब चीनी है। तो जितनी हमने यहाँ पर चीनी ली है उतनी आधी मात्रा में हम यहाँ पर पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 6 कप चीनी का यूज किया है, तो अब हम 3 कप पानी का यूज करेंगे। तो चीनी को अच्छी तरीके से हमको केवल मेल्ट करना है, बहुत ज्यादा हम इसको 1 तार या फिर 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो अगर आप चाशनी का परफेक्ट मेजरमेंट रखते हैं तो यकीन मानिए आपके जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो अब हाई फ्लेम पर हम चीनी को बढ़िया तरीके से मेल्ट करेंगे। तो आपको गैस की फ्लेम को हाई रखना है और चीनी को बढ़िया से हमको मेल्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है और चीनी भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। तो इसमें बहुत सारी गंदगी है, तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर 1 से 2 चम्मच दूध ऐड करेंगे। तो दूध को डालने से चीनी की जितनी भी गंदगी है वो साइड में आ जाएगी और आप इसको आसानी से इससे अलग कर सकते हैं। तो एकदम क्रिस्टल फ्री चाशनी अगर आपको बनानी है तो आप ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें ताकि जो आपकी चाशनी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बने। तो यहाँ पर हमने सारी गंदगी को दूर कर लिया है और अब इसमें मैंने डाला है गुलाब जल, जिसमें मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर कलर ऐड करें, नहीं तो आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाशनी भी बना के तैयार कर सकते हैं। इसको हलवाई वाला लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से कलर का यूज़ किया है। तो मीडियम फ्लेम पर चाशनी में केवल हमको एक उबाल आने तक इसको कुक करना है, क्योंकि हमें इसको 1 तार या 2 तार का नहीं बनाना है। तो जितनी परफेक्ट आपकी चाशनी होगी आपके जो गुलाब जामुन है वो अंदर तक एकदम जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बनके बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे। तो अब हम गुलाब जामुन बनाने के लिए डो लगाकर तैयार करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गाय के दूध का खोया लिया है। आप यहाँ पर किसी भी तरीके का खोया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गाय के दूध का खोया यूज़ करते हैं तो आपके जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और खोए को अब हम हथेली से अच्छी तरीके से चिकना कर लेंगे। तो गुलाब जामुन बनाने में दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो खोए को चिकना करना है। तो जितना बढ़िया आप खोए को चिकना करेंगे तो आपके जो गुलाब जामुन है वो फ्राई करते टाइम बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो आपको इसको हथेली से अच्छी तरीके से चिकना करना है। तो कम से कम आपको 7 से 8 मिनट यहाँ पर खोए को तब तक चिकना करना है जब तक इसमें जो छोटे छोटे से दाने होते हैं वो बढ़िया से रिमूव नहीं हो जाते हैं। तो खोए को अच्छी तरीके से चिकना करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 150 ग्राम पनीर। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पनीर का यूज़ किया है। तो पनीर को ऐड करने से आपकी जो गुलाब जामुन है उसमें बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट आएगा। तो महीन वाले कद्दूकस से इसको भी बढ़िया तरीके से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो पनीर आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप बिल्कुल हलवाई वाले गुलाब जामुन चाहते हैं तो आप यहाँ पर थोड़े से पनीर का ज़रूर यूज़ करिए। तो पनीर को यूज़ करने से एक तो आपके गुलाब जामुन में अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल हलवाई की तरह। तो इसको भी अब हम हथेली से अच्छी तरीके से चिकना कर लेंगे। तो इसको भी आप हथेली से इस तरीके से मैश करना है। तो जैसे आप रसगुल्लों के लिए छेना तैयार करते हैं उसी तरीके से हमको पनीर को अच्छी तरीके से मैश करके बिल्कुल वैसा ही डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने देखिए पनीर को भी बढ़िया तरीके से मैश कर तैयार कर लिया है। तो दोनों ही चीज़ें हमारी बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे। तो इसको मिक्स करते टाइम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खोया और पनीर आपको बढ़िया से मिक्स करना है ताकि दोनों ही चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कहीं पर खोया ज़्यादा हो या फिर कहीं पर पनीर ज़्यादा हो। तो आपको इसको भी अच्छी तरीके से कम 1 से 2 मिनट तक मसल के मिक्स करके चिकना कर लेना है। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर। तो आपको यहाँ पर बेकिंग पाउडर का यूज़ करना है, लेकिन अगर आप बेकिंग सोडा चाहते हैं तो आप उसकी मात्रा को आधा करके डाल सकते हैं। और अब बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर डालेंगे आधा कप के करीब मैदा और सारी ही चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में बढ़िया से मिक्स हो जाए। तो अगर आपका जो खोया है वो हल्का सा आपको गीला लगता है तो आप यहाँ पर आधा से 1 चम्मच
के करीब मैदा और यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैदा का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा मैदा का यूज़ कर लेंगे तो जो आपके गुलाब जामुन है वो अंदर से हार्ड बनेंगे, और अगर ये कम रह जाएगी तो जो आपके गुलाब जामुन है वो फ्राई करते टाइम फट भी सकते हैं। तो आपको मैदा की मात्रा का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगर आप भी एक एक चीज़ की बिल्कुल परफेक्ट मात्रा यहाँ पर लेते हैं तो यकीन मानिए पहली बार में ही आपके जो गुलाब जामुन है बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए हम हथेली से मसल के चिकना कर लेंगे। तो 2 से 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, और आपके जो गुलाब जामुन है वो हलवाई की तरह ही बनेंगे, या फिर ये कहिए कि उनसे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो अब इसके हम छोटे छोटे से पोर्शन लेंगे। तो इसकी बॉल हम बनाएंगे तो वो हम थोड़ी सी नींबू के साइज से थोड़ी छोटी रखेंगे, क्योंकि चाशनी में डालने के बाद और फ्राई करने के बाद ये अपने साइज में थोड़े से डबल हो जाते हैं। तो आपको थोड़े से छोटे ही गुलाब जामुन यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो आधा किलो खोए में कम से कम आप 50 पीस बनाकर तैयार कर सकते हैं, बाकी आपके साइज पे डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से हम एकदम क्रैक फ्री चिकनी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब इसको किसी गीले कपड़े से आप कवर करके रख दें, जितने आप एक बार में फ्राई करें, और बाद में जो भी बचे आपको वो गीले कपड़े से थोड़े से कवर करके रख देने, ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें गुलाब जामुन को फ्राई करना। तो जब भी कभी आप गुलाब जामुन फ्राई करें तो आपको यहाँ पर तेल का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना है, केवल आप इसको मीडियम गर्म लें, और किसी भी छोटे चम्मच से आपको इस तरीके से तेल को चलाते रहना है। और हम अपने गुलाब जामुन इसमें ऐड करेंगे, और गैस की फ्लेम आपको मीडियम रखनी है। तो आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है कि आप इस तरीके से तेल को थोड़ा थोड़ा चलाते रहें। तो इस तरीके से अगर आप तेल को चलाते रहेंगे तो जो आपके गुलाब जामुन है वो अंदर तक एक जैसे बिल्कुल फूलेंगे भी, और हर तरफ से इसमें एक सा कलर आएगा, एक सा साइज आएगा। तो आपको केवल तेल को चलाना है, गुलाब जामुन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है तो ये बिखर के टूट भी सकते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर गुलाब जामुन बनाते हैं तो पहली ही बार में आपके हलवाई से भी कई ज़्यादा बेहतरीन गुलाब जामुन आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम बजट में। तो यहाँ पर हमने सारे गुलाब जामुन ऐड कर दिए हैं। तो जितने भी आसानी से आए आपको यहाँ पर एक बार में उतने ही ऐड करने हैं। तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप देख सकते हैं जो हमारे गुलाब जामुन है उसमें कितना बेहतरीन से कलर आकर तैयार हुआ है। तो कितने बढ़िया तरीके से हमारे गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं, एक ही सा बिल्कुल कलर है और साइज में भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए फिर इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो छोटी छोटी बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, जैसे तेल को चलाना है तो जिससे आपकी जो गुलाब जामुन है वो अंदर तक बढ़िया तरीके से सिक सके, और आपको चाशनी का ध्यान रखना है। तो अगर आप छोटे छोटे ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप इतने बेहतरीन गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर सकते हैं कि कोई मानेगा भी नहीं कि आपने इसको घर में बनाया है। तो सारे गुलाब जामुन हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर तैयार कर लिए हैं। तो अब इसको हम चाशनी में डिप करते हैं। तो जब भी कभी आप चाशनी में इसको डिप करें तो आपको जो चाशनी का टेम्परेचर है वो हल्का सा गुनगुना लेना है, ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। तो इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो केवल आधा किलो खोए में आप कम से कम 50 पीस बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी कम बजट में आप इस रेसिपी को इस बार घर में बनाइए, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो गुलाब जामुन बनाने में केवल आपको मेजरमेंट का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे, और इसको अच्छी तरीके से हमको चाशनी में डिप कर देना है, और थोड़ा थोड़ा अंदर के लिए आप पुश कर दीजिए, ताकि जो गुलाब जामुन है वो हर तरफ से बढ़िया तरीके से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। और अब इसको हम कवर करके लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारे गुलाब जामुन है वो अंदर तक बिल्कुल जालीदार और रसीले बनकर तैयार हो। तो 2 घंटे के बाद चलिए फिर इसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे गुलाब जामुन कितने बढ़िया तरीके से फूले हैं, अपने साइज में एकदम डबल भी हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर आप एक बार गुलाब जामुन बनाएंगे तो यकीन मानिए आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको ठंडे पसंद है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिए, उसके बाद आप इसको सर्व करिए। तो एक बार आप इस तरीके से ज़रूर इस मिठाई को बनाकर देखिए, यकीन मानिए सबको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि कभी भी कोई बाहर की खाना पसंद नहीं करेगा। और अब इसकी गार्निशिंग करेंगे हम बारीक कटे हुए पिस्ते से, जिससे इसका टेस्ट और इसका लुक दोनों ही बढ़कर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं केवल आधा किलो खोए में हमने ढेर सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी आसान सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।